हरिओम। सभी को एक बार पुनः आज फिर मैं पुनः एक बार आप लोगों के बीच में लाइव फेसबुक के माध्यम से योगाचार्य राकेश चौहान नर्मदापुरम से। जैसा कि सभी लोगों के मुझे कमिटमेंट प्राप्त हुए, तो सप्ताह में एक बार हम ऑनलाइन मिल सकते हैं। तो दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, आंखें अच्छी तरह बंद करें। ध्यान की मुद्रा में अंगूठा तर्जनी मिला के रखना है। श्वास की गति सामान्य। ओम सहनावतु सहनो भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली अच्छी तरह रख लें, चेहरे को मसाज करें, लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ें आराम से। कि जैसा कि मैंने कुछ पूर्व कक्षाओं में कुछ आपको सूक्ष्म अभ्यास, जॉइंट के मूवमेंट, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की, और अभी कुछ हम और भी कुछ नई चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म अभ्यास। तो पहले हम दोनों पैरों को सीधा करें। एक बार सीधा कर लीजिए और पैर के पंजों का मूवमेंट करें, जो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ। जो कुछ डेली रूटीन वाले हमारे कार्य हैं उनको जरूर करें। पैर के पंजों को मोड़ें सामने की तरफ, फिर पंजे अंदर की तरफ, सामने फिर अंदर, सामने फिर अंदर। इसको भी कम से कम 20 से 30 बार करें। पंजे आगे पीछे आगे पीछे। आगे पीछे करते रहें। फिर पैर की उंगलियों को मोड़िए, पैर की उंगलियों को मोड़िए, आप मोड़ते जाइए। पैर की उंगलियां मोड़िए। कम से कम इसको भी 20 से 30 बार अच्छी तरह मोड़ना है आपको।
उंगलियां मोड़े। उंगलियां मोड़ी अच्छी तरह से। अब अपने पैर के पंजों को घुमाइए, एक बार सीधा क्लॉक बाई, दोनों पैर एक साथ आराम से, क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक। एक बार सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो ये आपके बैठे बैठे करने वाले ये अभ्यास होते हैं, ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं। जो ओल्ड एज में आ गए हैं, जिनको आर्थराइटिस की समस्या है, तो बैठे बैठे मूवमेंट करें। थोड़ा पैरों को फैला लें, पंजों को अंदर बाहर की ओर करें। इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, पूरा दाएं पूरा बाएं। तो इससे आप देखेंगे आपका कूल्हा चल रहा है। और अंगूठों को अंदर की ओर लगाने की कोशिश करें, दोनों पैर फैला के अंगूठे अंदर लगाएं। तो जिससे आपके जॉइंट, इनका मूवमेंट होगा। तो ये आपका पूरा पैर के पंजों से लेकर घुटने, कूल्हा, इन सब का आपका अभ्यास होता है। आप दोनों हाथ अपने साइड में रखें या दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख सकते हैं। पंजों को सीधा रखें और कमर को, पैर के पंजों को दाएं बाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर, इसमें आपका कूल्हे का पूरा अभ्यास होगा। इसमें आप देखिए पूरी कमर का मूवमेंट हो रहा है। ओके, शुगर है, जिनको मधुमेह की समस्या है, तो आप बैठे बैठे इसका अभ्यास करेंगे तो आपका कमर भी चल रही है, ये डिस्क का पूरा अभ्यास होगा आपको। शरीर का साइड का फैट ये भी निकलता है। पंजों को मिला के रखें, कमर को दाएं बाएं।
कम से कम 5 मिनट का अभ्यास ज़रूर करना है आपको कूल्हे चलाने का। इससे आपके कूल्हे का बहुत अच्छा अभ्यास होता है। नितंब, कमर, कमर दाएं बाएं करें। साथ में गर्दन को भी कर सकते हैं दाएं बाएं। तो इसमें आप देखेंगे साइड का जो शरीर है हमारा वो मूव करता है। आराम से, यदि थक गए हैं, थोड़ा सा पसीना भी आया होगा, तो अच्छी तरह चेहरे का मसाज कर लें। थक जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। आराम से। अब क्या करना है, धीरे धीरे फिर पैर के पंजों को बाहर की ओर करें, अंदर की ओर दोनों अंगूठे मिलाएं, बाहर की ओर पंजे फैलाएं। इतने में आपको देखना पसीना आ जाएगा, क्योंकि जब हम रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट करते हैं तो शरीर आपका मूवमेंट कर रहा था जैसे हम कूल्हे चला रहे थे। तो अभी हमने कमर को दाएं बाएं किया, अब थोड़ा सा आगे की ओर दोनों पैर के पंजे मिला के रखो, पंजे अंगूठे मिले हुए सामने की तरफ। अब आगे पीछे कमर को, नितंब को आगे पीछे करें, नितंब आगे पीछे। इसको भी कम से कम 5 मिनट का अभ्यास करना है। बैठे बैठे कमर आगे पीछे, नितंब जो आपके हैं पैर आगे पीछे हो रहे हैं। अभी मैंने आपको सामने से दिखाया, अब में देखिए आप साइड से। इसमें आपके पेट में भी प्रभाव पड़ेगा, कमर आगे पीछे हो रही है आपकी।
इतनी देर में आप देखेंगे कि आपके शरीर से पसीना आने लगेगा, क्योंकि कमर का मूवमेंट हो रहा है, रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट है। पसीना यदि आता है तो अच्छी तरह पसीने की मालिश करें। आराम से थक जाते हैं, लंबी गहरी सांस लें, कमर गर्दन को सीधा रख लें। तो ये कमर के लिए एक अभ्यास हो गया। हाथों में पसीना अच्छी तरह मालिश करें। पसीने का ही मसाज हमें करना है। यही पसीना आपके लिए बड़ा लाभकारी है। स्किन डिसीज़ है, त्वचा के रोग हैं, और ऊपर की जो चमड़ी टेढ़ हो जाती है, चमड़ी मृत हो जाती है, जब पसीना आपका निकल रहा है, ये आपका तप है। शरीर की गर्मी के द्वारा शरीर का टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। अच्छी तरह मालिश करें, चेहरे का मालिश करें, इससे आपका छिद्र खुल जाएंगे, तो शरीर भी आपका विटामिन डी लेगा। आराम से थक जाते हैं, लंबी गहरी सांस लें। बैठे बैठे अब दायां पैर फोल्ड कर लें और अर्ध तितली का अभ्यास करें। अच्छी तरह अर्ध तितली का अभ्यास, कम से कम इसको भी 1 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। तो ये आपके कूल्हा है, घुटना है और एड़ी, ये चल रहा है। तो ये सब छोटे छोटे अभ्यास है, यदि आप करेंगे तो आपको जॉइंट में बड़ा फायदा मिलेगा इसमें। प्लस पैर के पंजे को पकड़ के घुमा लें, 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। एक बार फिर उल्टा। पूरा सीधा। उंगलियां दबाएं, छोटी उंगली, अंगूठा, तालू का मसाज कर लें। आयुर्वेद कहता है तालू गरम, अच्छा हथेलियां गरम, दोनों पैर की हथेलियां, हाथों की हथेलियां गरम, पेट नरम और सर ठंडा। तो मतलब कि आप स्वस्थ हैं। पैर आपके ठंडे कब हो जाते हैं? पेट कड़क हो जाता है और सर गर्म हो जाए तो उससे क्या नुकसान है? तो आप अपनी दिनचर्या को बदलें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। उसी प्रकार से दूसरे पैर से कर लें अर्ध तितली का अभ्यास। तो अभी इतनी देर में हमारा पैर से लेके अच्छा सूक्ष्म अभ्यास हो गया है, ठीक है ना। जो फिजियोथेरेपी में मशीनों के द्वारा शरीर को वाइब्रेट करना, ये सब चीज़ें हैं, तो हम अपने बैठे बैठे इसका अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 1-1, 2-2 मिनट जरूर अभ्यास करें तो आपको लाभ होगा। पेट को यदि ठीक रखना है तो सुबह ऊषा पान करें। मुंह में जो सलाइवा है, जूठे मुंह पानी पीने का अभ्यास आपको होना चाहिए। जो पान गुटखा तंबाकू खाते हैं, शाम को अच्छा ब्रश करके सोएं, जिससे मुंह में जूठन ना हो। और सुबह की लार जो होती है, गर्म पानी पिए, और जूठे मुंह पिएंगे उसको सिप ले लेके पिए, आपको फायदा मिलेगा। घूट घूट पिए। अब अपने पैर के पंजे को चलाइए, एक बार सीधा क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक।
ये उंगलियां दबाइए, पैर की सबसे छोटी उंगली, फिर अनामिका, मध्यमा है ना, तर्जनी है, अंगूठा है। ये अंगूठा आपका सर है। पेट में सेंटर में दबाएंगे तो पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं। एड़ी दबाइए, पिंडियाँ दबाइए। तो ये आपका एक प्रकार का अर्ध तितली का अभ्यास हमने किया। इसको पैरों के लिए एक अभ्यास हो रहे हैं, फिर उसके बाद पूर्ण तितली करेंगे। तो दोनों पैर सीधा कर लें, तो जिसमें आपके कमर का मूवमेंट भी हो जाए। तो दोनों पैरों को फैलाएं, दोनों हाथों को फैला लें इस प्रकार से। दाएं हाथ का पंजा बाएं पैर के अंगूठे से लग जाए और बायां हाथ ऊपर की ओर देखें। फिर इसको चेंज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। थक जाएं तो लंबी गहरी सांस लें। पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखें। जिसे ले रहे हैं वह श्वास और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। जैसे अभी मैंने अभ्यास किया, करीब करीब मैंने इसके 100 बार किया है, हाथ को दाएं बाएं। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, जितना आपसे बन जाए। तो आपको उसका लाभ मिलेगा। थक जाए तो लंबी गहरी सांस लें। जैसे मैं आराम से सांस लीजिए। पसीना आता है तो मालिश करें। देख कितना पसीना आया एकदम। तो ये आपके कमर के लिए बहुत अच्छा है। कमर की जो डिस्क है L4 L5 में काफ़ी मदद करता है। तो यदि आप डेली इसका 5 मिनट भी अभ्यास करेंगे तो कमर के लिए बहुत अच्छा है। ये शुगर में भी काम कर रहा है। ठीक है ना। तो पैर हो गए हमारे, कमर हो गई है। अब तितली का अभ्यास करें जिससे हमारे फूले चलेंगे। तो तितली के लिए अभ्यास करेंगे। चलिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में। मिला लिए पैरों को और शुरू करें।
तितली, पूर्ण तितली का अभ्यास। इसको भी कम से कम, तितली का अभ्यास है 1 से 2 मिनट जरूर करें। कम से कम 50 बार तितली को चलाना है। और पैरों को, घुटनों को कोहनी से मिलाने की कोशिश करें, ऊपर की ओर खींच के रखें। कमर एकदम सीधी। आराम से एड़ी को अंदर की ओर खींच के रखें, जो नितंब से लग जाएगी। तो करते करते पंजों को, दोनों पंजे मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से पैर के मंचे पकड़ें, घुटने सीधे जमीन पे लगे हुए। तो ये आपका बन जाएगा भद्रासन। ये काफ़ी अच्छा मदद करता है प्रोस्टेट के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है ना। पीसीओडी की समस्या, तितली चलाएं, उसके बाद इसका अभ्यास करें। जो अधिकतर खड़े खड़े काम करते हैं, टीचर्स हैं, कंपनियों में काम करते हैं, तो पूरा ब्लड नीचे उतर आता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यदि डेली इसका अभ्यास करेंगे, 5 मिनट भी यदि आप डेली देते हैं, तो आपके पैरों की समस्या, पैरों के ब्लॉकेज, एसिड कई बार नीचे उतर जाता है तो एड़ी में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो इसके लिए काफ़ी लाभकारी है। और इसके अलावा फिर आप योग सीखना चाहते हैं, चिकित्सा लेना चाहते हैं, नेचुरोपैथी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो मातृ शक्तियाँ हैं घर पर हैं, उसमें महिला योगाचार के द्वारा ही हम योग करा रहे हैं। एक सुबह का सत्र है 9 से 10 में, ऑनलाइन है योगाचार, संध्या चौहान जी के द्वारा हम लोग करा रहे हैं। योग आयाम समिति इसका प्रचार प्रसार करती है। योग करें, स्वस्थ रहें। घरेलू चीज़ों का उपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी हम बना सकते हैं। तो ये आपका भद्रासन हो गया। तो इतनी देर भी यदि आप बैठते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। अब दोनों हथेलियों से दोनों पैर के घुटनों को दबाइए और कोहनी को सीधा करने की कोशिश करें, पंजे में ला के रखें। तो इसमें भी आपके कूल्हे खुलते हैं। कमर को सीधा रखो आराम से। धीरे धीरे चाहे तो अपने सामने की ओर इसको लगाने की कोशिश करें, अपने चेस्ट को अपने पैरों पे लगाने की कोशिश करें, जितना आपसे बन जाए। गर्दन को सीधा रखें। इसी से एक नया आसन बन जाता है जिसका नाम है भू नमन आसन या उग्रासन। ठीक है ना। तो पहले एक बार हम चक्की का अभ्यास कर लें, दोनों पैरों को खोल लें। जिस प्रकार हमने जो क्रॉस वाला किया था, दोनों हाथों से दोनों हाथ के पंजे मिला लें। पहले दाएं पैर के अंगूठे पर रखें, फिर बाएं पैर के अंगूठे पर रखें, कोहनी को सीधा रखें और कमर को सीधी रखते हुए पूरा खींचें। 10 बार सीधा चलाएं और 10 बार उल्टा चलाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को एंटी क्लॉक 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से थक जाए तो लंबी गहरी सांस लें। आसनों को करने से क्या होता है, शरीर के अंदर तप होता है, तपता है पिंडवत। जब हम अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट आपका जलना शुरू हो जाता है, वसा आपका जलता है, तो वो धीरे धीरे पसीने के द्वारा बाहर आ रहा है। थकने लगे, गहरी सांस लें, श्वास प्रश्वास। जिस प्रकार बलून में हवा भरते हैं, पूरी श्वास नासिका से फेफड़ों में भरें और धीरे धीरे उसको छोड़ें। आराम से। तो मैं आपसे बोल रहा था कि ये अभी एक आसन बन जाता है, भू नमन आसन। भू नमन में क्या होता है, यदि आप इसको डेली अभ्यास करते हैं, जो बच्चे स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो आराम से स्ट्रेचिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पैरों को फैला लिया है, आराम से धीरे से आप सामने जाइए, दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए। ये देखिए इजी गोइंग में, भू नमन आसन, इजी गोइंग में। देखिए एक बार दाएं तरफ देखें, एक बार बाएं तरफ देखें। भू नमन आसन, भूमि को प्रणाम करना, फिर वापस आए। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी आपकी। योग आसन करने से यही फायदा है बस। अब दोनों हाथ के फिंगर अपने कपाल के पीछे रखें। इसी अवस्था में थोड़ा ट्विस्टिंग आपकी कमर की हो जाएगी, साइड का जो फैट होता है उसको भी कम करता है। आसमान की ओर देखें, फिर दूसरी तरफ से कम इसको भी 20 बार करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने 20 किए। ऐसे 20-20 के कम से कम हमको 5 राउंड करना चाहिए। यदि आप करना चाहें तो 20 बार उसको कर लें, इसमें कमर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो करिए आप साथ में कंटिन्यू, तो कमर के लिए बहुत बढ़िया बेस हो जाता है। तो इसको 20-20 के यदि आप डेली इसका अभ्यास कर लेते हैं, साथ में शेयर भी करते रहें अपने मित्रों को बताने के लिए भी कि ऑनलाइन योग क्लास है। तो जब आप शेयर भी करेंगे तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा। चलिए फिर हम अभ्यास बढ़ाते हैं आगे।
तो ये आपका भी चक्की चलाने का अभ्यास हमने किया। दोनों पैर मोड़ लीजिए आराम से। अब थोड़ा सा कंधों का अभ्यास और कुछ आज आपको खड़े होने वाले आसनों में कुछ आसन बताते हैं जो घुटने पूरी बॉडी को मूवमेंट करेंगे। तो आराम से अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अपने स्थान पे खड़े होकर कदम ताल करें, कदम ताल। इसको भी कम से कम 20 बार, और घुटने को पूरा ऊपर की ओर उठाएं। कदम ताल करें। इसके बाद अपने एडी को अपने नितंब से लगाएं। आराम से। थकने लगे तो लंबी गहरी सांस लें। अपने एड़ी को नितंब से लगाने की कोशिश करें। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अरे गहरी लंबी सांस लें, पसीना आता है चेहरे का मसाज करें। एक अभ्यास हमने जो बैठ के किया था वही हम खड़े होकर करेंगे। दोनों पैरों को फैलाइए, प्रकार से आपको साइड में वो दिखाई देगा। दोनों पैर फैलाइए, सीधे पैर को सीधा करो, और बायां पैर जो है आपका मतलब आड़ा रहेगा। दोनों हाथ फैलाएं, दायां हाथ दायां पैर। इस प्रकार से मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, रखा इसको और आसमान की ओर देखें। उसी प्रकार से इसको दूसरी तरफ से करें। अब बायां पैर को सीधा कर लें, दायां पैर आपका आड़ा रहेगा।
त्रिकोण आसन, ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। अर्जुन ने जब अपना लक्ष्य को साधा तो आपने देखेंगे जब उसने धनुष से तीर को चलाया तो इस प्रकार से उसने अभ्यास मछली की आंख को कहाँ देखा, पानी में, और निशाना ऊपर लगा दिया। वापस आराम से। तो ये साइड वाला जो फ्लेट होता है इसको निकालने में मदद करता है। एक अभ्यास है कमर के लिए, अर्ध चक्रासन, दोनों पैर मिला के रखो, कमर पे हाथ रखो, सांस लो, छोड़ो, सांस छोड़ते हुए कमर पीछे की ओर चाहिए, घुटने मदद सीधे रखना। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तो अर्ध चक्रासन को भी कम से कम 10 टाइम से लेकर 1 to 10, 1 से 10 करें। सांस की गति सामान्य रखें, घुटने आपके सीधे होना चाहिए, नहीं तो कई बार लोग उसको पूरे झुक जाते हैं। घुटनों को सीधा रखें, तब जाके आपके कमर में फायदा मिलेगा। तो 10-10 के भी 5 सेट लगा सकते हैं। पसीना आ रहा है, अच्छी तरह पसीने का मालिश कर लें। देखिए यही योग है, पसीना निकल रहा है आपके, थकावट होती है, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तो जितना हम पीछे की ओर जाते हैं उतना ही सामने की ओर झुके। तो अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर की ओर फैलाएं, सांस लें, छोड़ें और कमर को सामने की ओर झुकाते हुए दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजों पे लाएं और कपाल को नीचे की तरफ लगाने की कोशिश करें, जितना आपसे बन जाए। घुटनों को सीधा रखें, श्वसन सामान्य रखें। जितना आपसे बने करने की कोशिश करें। श्वास की गति सामान्य चल रहे थे, घुटनों को सीधा रखें। इस अवस्था में आप देखेंगे सबसे ज्यादा ब्लड आपके कपाल पे पहुंच रहा है। जो कपालभाति में फायदा मिलता है वो फायदा हमें पादहस्तासन मिल रहा है। ब्लड पूरा कपाल की ओर है। दूसरी बात यह है कि कंधे, कपाल, हार्ट, हृदय, कपाल में जितने उपस्थित आपके अंग हैं पूरा ब्लड आपके नीचे की तरफ जा रहा है, तो शीर्ष आसन का पूरा फायदा मिलेगा। साइनस, माइग्रेन, अस्थमा, दमा। दूसरी चीज ये बालों की समस्या को भी दूर करता है। ये अभी मैंने बीच में काफी इसका अभ्यास करवाया लोगों को, तो देखा कि बालों में भी ग्रोथ हुई है, रूसी हो जाती है, बालों का पतला हो जाना है। तो इस आसन को जब आप डेली करते हैं और टाइम थोड़ा बढ़ाते हैं, शुरुआत में तो क्या होगा कि आपके हाथ जमीन पे नहीं लगेंगे, तो आप घुटनों पे रख सकते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे आपकी श्वास आप लीजिए, छोड़िए, तो क्या होगा, शरीर में मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो शरीर आपका झुकेगा। तो सुबह आप देखेंगे फैट यदि आपके ऊपर है, फैटी लीवर भी ये ठीक होता है, ठीक है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सल पर पड़त निशान। तो आपके पूरे कपाल, हाथ, इन सब का अभ्यास हो गया है। कंधा है, साइटिका है, तो सबसे बढ़िया आसन है पाद हस्तासन। इसको सूर्य नमस्कार में रखा गया। श्वसन सामान्य रखें, नासिका से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस आए, श्वास लेते हुए आराम, हाथों को फैलाते हुए सावधानी से बचते।
तो ये पसीना आया है, आराम से बैठ जाइए, अच्छी तरह पसीने की मालिश करें, श्वसन को सामान करें। ये आपकी शुगर में भी काम करता है, L4 L5 जिसके है, कफ की समस्या है, इसलिए बोला जाता है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। किसी भी आसन को यदि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो शरीर के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इस तरह चेहरे का मसाज करें। अब ये जो पसीना आया उसका मालिश करें। योग में बताया है स्वयं का जो पसीना होता है ये सबसे अच्छा होता है, इसकी मालिश जरूर करें तो शरीर सुंदर बनेगा, तेजवान बनेगा। आराम से थोड़ा कुछ कंधों का अभ्यास करें, दोनों हाथ चलाएं, मुट्ठी बांधे खोलें, अंगूठा अंदर की ओर करें, एक बार अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधें, फिर अंगूठा बाहर की ओर, एक बार अंदर फिर बाहर। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे। आप थोड़ा सा कलाई घुमाएं, कंधों का मूवमेंट करें। एक कंधा ऊपर एक नीचे, हाथों को पहला आराम से। ग्रीवा चालन, गर्दन का अभ्यास, ठोड़ी को कंठ से लगाएं तो ये आपका एक जालंधर बंद भी अच्छा बनेगा। गर्दन दाएं घुमाएं। ग्रीवा चालन, आंखें बंद रखें, एक बार सीधा फिर उल्टा। आराम से अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। तो आज मैं आपको एक आसन बताऊंगा जो पेट के लिए बहुत अच्छा है, नौका आसन। इसमें फैट कम होता है, यदि आप उसको डेली अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पेट के मसल्स में भी आपको फ़ायदा मिलेगा और जो फैटी लीवर होते हैं उसमें फ़ायदा मिलता है। साथ में पर आप शुरू से अभ्यास करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और पेट भी कम होता है। तो देखिए इसका अभ्यास हम करते हैं, फिर उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। तो नौकासन में लेट भी जाते हैं और लेटकर दोनों हाथ के पंजों को दोनों घुटनों पे रखें, पैर मिला के रखें और उत्तान पादासन समान दोनों पैरों को उठाएंगे। कितना? न्यून कोण 30 डिग्री उठाएं। फिर दोनों पैर उठाने के बाद अपने फिर कपाल को उठाएंगे और आंखों की दृष्टि पैर के पंजों पर होगी, जितना आप बॉडी को उठा सकते। एक नौका के समान एक बोर्ड पोस्चर बनता है, नौका के समान दोनों तरफ के हिस्से जब उठ जाएंगे। चलिए अभ्यास करें।
जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप पैर की अंगूठे भी पकड़ सकते हैं। ये आपके कमर पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आराम से मूवमेंट कर सकते हैं इस प्रकार से पैरों का, पर पंजों को ज़मीन पे नहीं रखना है। आराम से वापस अपने पहले सर को रखेंगे ज़मीन पर, फिर धीरे धीरे पैरों को रखिए। आराम से शवासन में लेट जाइए, शरीर को शांत होने दीजिए। और आराम से बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। तो ये अभी आपको मैंने एक नौकासन बताया। यदि आप डेली इसका अभ्यास करते हैं तो कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ में कमर के साथ साथ आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। फैटी लीवर भी कम होगा और आपके पेट भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि शरीर में जो ब्लॉकेज है वो खुलते जाते हैं। पसीना आया उसकी अच्छी तरह मालिश करें। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए अंगूठा तर्जनी। तो जब तक आप श्वसन सामान हो जाए तब तक आपको दूसरी चीज़ बता देते हैं। श्वसन को सामान करें, पसीना यदि आ रहा है उसकी मालिश करें अच्छी तरह से। चेहरे का मसाज करें, हथेलियों से आँखों का मसाज करें, आँखों का मसाज करें, नाक का मसाज करें, ठोड़ी का मसाज करें। कानों को खींचें, ऊपर वाला कान, नीचे वाला कान, कानों को मोड़ें। कानों का अभ्यास। गर्दन का अभ्यास मैंने कर लिया है। गर्दन के पीछे मसाज कर लें। दाएं हाथ से दाएं कपाल को बाईं ओर दबाएं, फिर बाएं। तो इसका भी कम से कम 5-5, 10-10 बार अभ्यास करेंगे तो गर्दन के लिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो जाता है। श्वसन को एकदम सामान्य कर लें। अब आप देखें कितना पसीना हो गया, गर्मी। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तो जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो अभ्यास करते करते आपका शरीर एक अनुशासित होता है। अत योगानुशासनम। फिर उसके बाद जो श्लोक कहे गए हैं कि अत योगानुशासनम है योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का भी निरोध होता है। धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ है, इनका तीनों का बैलेंस होगा। योग जो है करते करते ही, अभ्यास करते करते ही आपको उसका लाभ मिलता है, और कभी भी जल्दी इसका लाभ नहीं मिलता है। जब आप नित्य अपने जीवन में इस चीज़ को जोड़ते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो आज मैंने आपको कुछ सूक्ष्म अभ्यास, आसन, इन सब के बारे में बताया जो आपको फ़ायदा करता है। तो इसको ज़रूर आप करें, तो ये आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो हमेशा इसको ध्यान रखें। अब हम, जब आप श्वास को पूरी तरह सामान करें, जब आप बैठें, गर्मी लग रही है, श्वास आपकी बड़ी हुई है, आसन करने से श्वास थोड़ी बड़ी है, तो उसको गहरी लंबी श्वास लेकर सामान करें। ध्यान की मुद्रा, ज्ञान की मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिला के दोनों हाथ घुटने पे रखें, कमर गर्दन सीधी रखें।
लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ना है। तो जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सांस में जो एनर्जी है वो प्राण आपके अंदर पहुंचते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, प्राण है, तो प्राण की ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। जब आपका शरीर आसन करने से स्टेबलिट होता है, स्थिर होता है। यदि मैं कहूँ कि आपको कमर को सीधा रख के बैठना है, तो शुरुआत में जैसे जाप, मंत्र, यंत्र, मंत्र करने को बोला जाए तो कमर सीधा रखना पड़ेगा। योग करेंगे तो कमर है सीधा रखना पड़ेगा। प्राणायाम करना है तो कमर सीधा रखना है। कमर का ही पूरा खेल है बस। आसन इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी हो। नहीं तो आपने देखा कमर है, डिस्क एकदम कड़क हो जाती है, बाथरूम में गिरे नहीं कि डिस्क टूट गई। तो सूखी चीज़ जल्दी टूट जाती है, और यदि उसमें नरमपन है तो वो बनी रहेगी। तो योग क्या करता है, आपके मसल्स को एकदम लोचदार बना देता है, जिसमें ब्लॉकेज ना हो, प्रॉपर वो यूनिट बराबर काम करे। और अब यूनिट जब बराबर काम कर रही है तो अब हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग आप करा लें तो फिर आप यात्रा कर सकते हैं बढ़िया। आपको लंबी से लंबी यात्राएं करनी है, आपने पिस्टन का ऑयल बदल दिया है, आपने बेरिंग का ऑयल बदल दिया है, ब्रेक ऑयल बदल दिया है, जहाँ जहाँ पार्ट्स की आवश्यकता थी आपने चेंज कर दिए, तो गाड़ी आपकी अब यात्रा के लिए तैयार है। आप उस पर यात्रा कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर एक माध्यम है मोक्ष की ओर बढ़ने का। योग हमें मोक्ष की ओर लेकर बढ़ाता है। पर योग के बेनिफिट ये हैं कि योग करते करते आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध भी होने लगता है। आपका चित्त शांत भी होता है, आप रोगों से स्वस्थ भी होते हैं। आपका मन, आपका शरीर एक तालमेल में काम करता है। तो ये योग का फायदा है। तो जब हम योग का नित्य अभ्यास करेंगे, इस लोक से उस लोक तक की ये एक यात्रा है जो अनवरत चलती है। तो पसीना सूख गया है। लास्ट में प्राणायाम, प्राण धन आयाम। तो आज में हम अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया पेट के लिए बहुत अच्छी है। पाचन तंत्र खराब हो रहा है, बारिश के दिन हैं, पाचन तंत्र खराब हो रहा है, आप पेट की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। तो अग्निसार करने के पहले हमें क्या करना है, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अग्निसार में क्या होता है कि आप आधा मिनट कपालभाति करो, कम से कम 30 स्ट्रोक आपको बाहर की ओर रेचक करना है, श्वास को छोड़ना है। फिर श्वास रोककर पेट को जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उतना बिना श्वास लिए पेट को अंदर बाहर चलाइए। 10 बार चला सकते हैं, 15 बार, 20 बार। जब आपको लगे कि श्वास की आवश्यकता है तो आप नासिका से श्वास ले लें, रिलैक्स हो जाएं पूरी तरह से। और जब रिलैक्स हो जाएं तो फिर उसके बाद दूसरा अभ्यास करें। तो ऐसे कम से कम 3 अभ्यास करना है। तो पहले हम सीखेंगे कपालभाति। तो आज हम धीमी गति कपालभाति का अभ्यास करेंगे, 1-1 मिनट के 3 राउंड। ठीक है ना। जब आप कपालभाति कर लोगे तो कपालभाति से ही आपका उड्डयन बंद लग जाता है। कपालभाति जब आप कर लेंगे उसके बाद अग्निसार करेंगे तो उड्डयन बंद लगेगा। उड्डयन बंद के साथ साथ आपके इंटरनल ऑर्गन एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कपालभाति 1 मिनट का। तो कमर गर्दन सीधा रखो, अंगूठा तर्जनी मिला के रखो, ध्यान की मुद्रा में, कमर सीधी, और नासिका से हवा को बाहर की ओर छोड़ना है। ठीक है ना। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। 1 मिनट का अभ्यास, मन में 1 से 60 तक गिनती आप गिन भी सकते हैं। स्टार्ट अब। आराम से अब श्वास की थी सामान्य। अभी मैंने 1 मिनट का कपालभाति किया। इसी प्रकार से 2 राउंड और करेंगे। अब मैं द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र में नहीं बोलूँगा। तृतीय चक्र जब पूर्ण हो जाएंगे उसमें मैं आपसे बात करूँगा। उसके बाद हम अग्निसार का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट
कपालभाति द्वितीय और तृतीय चक्र एक साथ 1-1 मिनट के 1 से 60 तक 5 बार फेंकिए। दोनों हथेली आपस में रगड़िए, चेहरे का मसाज करें। तो द्वितीय और तृतीय चक्र हमने अभी अभ्यास किया कपालभाति। आज हम अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। ये आपके मणिपूरक चक्र को एक्टिव करता है, पाचन तंत्र से संबंधित जितने विकार उनको ठीक करता है, किडनी संबंधित रोगों को ठीक करता है, साइटिका है, यूरिक एसिड है, अम्ल है, फैटी लीवर है, इन सभी रोगों को ठीक करने में मदद करता है। बारिश के दिन चल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र भी वीक होता है, पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। बड़ी आंत छोटी आंत में जो मल चिपका हुआ है उसको निकालने में हमारी मदद करता है। सबसे अच्छा है हमारा कपाल भाती के बाद अग्निसार क्रिया। मणिपूरक चक्र अर्थात तीसरा चक्र आपका एक्टिव होगा। मूला उपस्थ इंद्रियाँ आपकी स्वस्थ होती हैं। मल द्वार, मूत्र मार्ग मतलब कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा, इन तीनों चक्रों का अभ्यास होता है अग्निसार में। अग्निसार में कपालभाति करेंगे पहले 1 से 30 बार कपालभाति, फिर श्वास रोककर पेट को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार 10 बार, 15 बार, 20 बार चलाएं। ऐसे 3 राउंड हम करेंगे। और श्वास आपको जब भी लेना है नासिका से लेना है, मुंह नहीं खोलना है। ये अनुशासन है, ये नियम है। यदि आप मुंह खोलेंगे, मुंह से हवा पेट में जाएगी, लीवर में जाएगी और बात रोग आगे जाके बनाएगी। तो योग जितना फ़ायदा करता है उतना नुकसान भी कर सकता है यदि हम योग को सही प्रकार से ना सीखें। जैसे आज मैं आपको योग सिखा रहा हूँ तो गुरु की भूमिका है, आप सीख रहे हैं तो आप शिष्य हैं, जब आप सिखाएंगे तो आप गुरु हो जाएंगे। तो पूरा अच्छे से सीखें, क्योंकि योग एक ऐसा अभ्यास है, हम अपने प्राणों को बढ़ाना चाह रहे हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा तो शरीर के अंदर रहने वाला प्राण भी इस शरीर में रह पाएगा। तो करते हैं 1 राउंड अग्निसार क्रिया।
तृतीय चक्र अग्निसार। तो अभी मैंने 3 राउंड आपके सामने अग्निसार किए। पहले कपालभाति किया, फिर श्वास को रोका और श्वास रोककर इसमें तीसरा अभ्यास जो होता है श्वास लेना पूरक, श्वास छोड़ना रेचक और तीसरी कंडीशन होती है कुंभक। तो हमने अभी क्या किया, बाह्य कुंभक किया। जब श्वास को पूरी बाहर निकाल दी, खाली करके हमने पेट को अंदर बाहर चलाया। आपकी शारीरिक क्षमताएँ 10 स्ट्रोक लगा लें, 15-20 धीरे धीरे अभ्यास आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका फैटी लीवर भी मतलब कि कम होने लगेगा, कमर भी कम होगी और जो अन्य रोग जो वात रोग हैं उसमें आपको आराम होगा। अग्निसार क्रिया से हमारा अग्नि तत्व शुद्ध होता है। कई बार रिपोर्ट में निकलता है कि यूरिक एसिड बिगड़ गया है, फैटी लीवर हो गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मतलब बुरा वसा, बैड प्रोटीन हो गया है, बुरा प्रोटीन हो गया है, ब्लड दूषित हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो उन सब में ये अग्निसार बहुत अच्छा मदद करता है। आपके जठराग्नि को ये प्रज्वलित करता है, जठराग्नि को तेज करेगा। बारिश के दिनों में जब जठराग्नि कमज़ोर होती है तो अग्निसार क्रिया हमको करना चाहिए। बाकी योग सीखने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। योग आयाम समिति नर्मदापुरम से हूँ मैं। मालाखेड़ी में मैं योग अभ्यास कराता हूँ। इसके साथ ही शिविर भी होते हैं, तो आप मुझे योग अभ्यास के लिए बुला भी सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं जिसमें मैं कक्षाएँ ले रहे हैं। महिलाओं के लिए एक स्पेशल बैच अभी हमने सुबह 9 से 10 में शुरू किया है। आप सब मात्र सकती हैं यदि योग सीखना चाहें तो एक बैच सुबह जल्दी भी करेंगे। आपकी जैसी आपकी समस्याएं होंगी उसके अनुसार योग आपको बताया जाएगा। आप योगाचार्य जी के द्वारा भी ये अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें योग आयाम समिति में योगाचार्य संध्या चौहान जी हैं जो योग कराती हैं। इसके अलावा अभी हम नर्मदापुरम के कुछ क्षेत्रों में भी योग का अभ्यास शुरू करने वाले हैं, तो जैसी अवस्था होगी हम आपको बताएंगे। तो अभी हमने अग्निसार का अभ्यास किया। और अग्निसार के बाद जैसे प्राणायाम 8 प्रकार के बताए गए हैं, तो कपालभाति, भस्त्रिका, इनके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है शरीर को शांत एकदम निर्मल बनाने के लिए। तो अब हम अभ्यास करेंगे अग्निसार का। अग्निसार सबसे बेस्ट है। अग्निसार के बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम का मतलब होता है श्वास लेना और विलोम का मतलब श्वास छोड़ना। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठें, अर्ध पद्मासन लगा लें। ये आपका पूर्ण पद्मासन हो गया। कमर सीधी रखें, बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, दायां हाथ का अंगूठा शुरू की उंगलियां मोड़ लें और षड़मुखी मुद्रा बना लें। लास्ट की उंगलियां मध्यमा और कनिष्ठिका को फैला के रखें, अनामिका कनिष्ठिका को फैला के रखें, मध्यमा और तर्जनी को फोल्ड कर लें, अंगूठा खाली रहेगा। अब इसमें क्या करना है, 2 क्रियाएं, अनुलोम विलोम। श्वास लीजिए, बाएं से रोकिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से भरिए, फिर श्वास को रोकना है और फिर बाएं से निकाल देना है। मतलब इसमें श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अनुलोम विलोम कम से कम जब हम बाएं से लेते हैं दाएं से छोड़ते हैं और दाएं से लिए बाएं से छोड़ना 1 चक्र होता है। ऐसे कम से कम 6 चक्रों का अभ्यास करना है। आप कम से कम डेली इसके 12 चक्र करें, 12 चक्र से इसको बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट, शुरू करें।
आराम से श्वास की गति सामान्य। अभी हमने किया अनुलोम विलोम। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, कमर गर्दन को सीधा रखें। 1 मिनट का आपको ध्यान का अभ्यास करा रहा हूँ। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी, और मेरी कही हुई बातों पर ध्यान रखें। महसूस करें कि आपका शरीर एक स्थिर अवस्था में है, सुखपूर्वक आप आसन में बैठे हुए हैं, कमर गर्दन सीधी है, मन शांत है। श्वास यदि बढ़ी हुई है उसको धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, धीरे धीरे पूरक करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। पूरक श्वास को लेना, रेचक श्वास को छोड़ना। पूरक जितना हम ले रहे हैं, रेचक उससे डबल हमें श्वास छोड़ना है। यह इसका अनुपात होता है 1:2, अर्थात पूरक को आपने जितना लिया है 1/2 अर्थात दुगना श्वास को छोड़िए। तो इससे शरीर के अंदर आपके श्वास प्रश्वास का जो अभ्यास हो रहा है, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् चति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायाम, यही प्राणायाम है। जितना हम श्वास लेते हैं और जब छोड़ने की बारी आती है तो डबल हमें छोड़ना चाहिए। आप खुद अभ्यास करके देखेंगे, जितना हम श्वास लेते हैं उससे दुगना तो कम, उसके बराबर भी नहीं छोड़ पाते। यही आपकी मृत्यु है। प्राणायाम से क्या होता है, हमारे प्राणों की ऊर्जा चार्ज होती है। जितना हम श्वास ले पा रहे हैं उससे डबल हम छोड़ पाएंगे, तो शरीर में आकाश तत्व का निर्माण होता है। महसूस करें कि पूरा शरीर स्थिर हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पृथ्वी से चलने वाली ऊर्जाएं पैर के पंजों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रही हैं। अंगूठा, उंगलियां, पैर का पूरा पंजा, एड़ी स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं। दोनों घुटने, उसके साथ में जंघा, नाभि प्रदेश, आंतरिक अंग, हृदय प्रदेश, लीवर, किडनी, कंधा, बाजू, कोहनी, उंगलियां, पूरा धड़ और गला, कपाल, केस, दंत, जिह्वा, नेत्र पूरी तरह से ऊर्जा से भर रहे हैं। दोनों बाजू ऊर्जा से भर रहे हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। कभी मेडिटेशन ध्यान की भी क्लास कराई जाएगी आपको। आप लोग जैसा मुझे कहेंगे उस प्रकार से हम काम करेंगे। यदि आप कमिटमेंट करेंगे तो आगे भी कराएंगे। आप महसूस करें पूरा शरीर आपका शिथिल हो गया है, ऊर्जा से भर रहा है। इसी के साथ दीर्घ ओम के साथ शांति पाठ का अभ्यास। कमर को सीधा रखो, दीर्घ ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह से रगड़िए, चेहरे का मसाज करें, आँखों का मसाज करें, कपाल का मसाज करें। कपाल को भूमि की ओर करें, भूमि को देखें, आंखें खोलें, 3 बार प्रणाम करते हुए दोनों आसन खोलें, पद्मासन खोल लें, पैरों को सीधा करें, अपना स्थान छोड़ दें, थोड़ा दाएं बाएं हो जाएं। जिस प्रकार से मोबाइल चार्ज हो जाता है तो उसको प्लग से हटा दिया जाता है। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर और थॉट बॉडी, कारण शरीर जुड़ता है। जब हम इसको हटाते हैं, शांति पाठ करके क्लोजिंग कर देते हैं, प्रार्थना से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम पृथ्वी से आकाश की ओर जुड़ते हैं। और जब हम जुड़ते हैं और जब हम चार्ज हो गए हैं तो एक मानसिक रूप से जब हम हटते हैं, जिसे हम विदा कर देते हैं, तो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर रोटेट होने लगती है।
और वह क्लॉकवाइज घूमती रहती है, जैसे घड़ी की सुई की दिशा है। जितना ऊर्जा हम चार्ज करते हैं वो हमारे शरीर में रहती है। एक ग्रंथि है माइटोकॉन्ड्रिया, वह उसको स्टोर करती है और धीरे धीरे फिर शरीर को देती रहती है। इसलिए योग जब हम डेली अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे एक बैटरी है वो डेली चार्ज हो रही है, और डेली जब चार्ज होगी तो उसके अंदर एक पावर बनेगा, और जब पावर बनेगा तो पूरे अंगों को फ़ायदा होगा, सभी अंग एक साथ होकर कार्य करेंगे। यही योग है, यही योग है, यही योग है। तो आज करीब करीब कहना चाहिए कि 1 घंटे करीब हमने योग अभ्यास ऑनलाइन किया, सूक्ष्म अभ्यास, आसन, प्राणायाम सबका अभ्यास किया, कुछ नई चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये तो आपका योग हो गया। साथ में मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो आप ऑनलाइन भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं योग। साथ ही आयुर्वेद के माध्यम से भी मैं बताता हूँ, तो आयुर्वेद का भी आप प्रयोग करें तो आपको फ़ायदा होगा, जिसमें शुगर के लिए दवाएँ भी होती हैं। पाचन तंत्र आपका ठीक नहीं है तो उसके लिए भी दवाई यहाँ है। पंच तुलसियाँ हैं, सीबक थॉन है, महिलाओं के लिए है, फीमेल चॉइस है, स्लिम है, अपनी बॉडी को स्लिम करने के लिए, तो सब प्रकार की चीज़ें हमारे पास हैं, तो आप इसका ज़रूर प्रयोग करेंगे। तो जैसे शुगर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, बताते हैं, इसका नाम है डायबिटीज़ के लिए डिटॉक्स डाइम्बो। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसमें आपके करेला, नीम और जामुन का सिरका होता है, तो ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक हो, आयुर्वेद का प्रयोग करें तो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इसी के साथ पाचन तंत्र के लिए हमारे पास बहुत अच्छा है। पाचन तंत्र हर्रा बहेड़ा आंवला से बना हुआ चूर्ण है, इसका आप ज़रूर प्रयोग करें, तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। तुलसी है, पंच तुलसी, 5 तुलसियों से बना ये अर्क होता है, इसका भी आप प्रयोग करेंगे। सर्दी जुकाम, साइनस, माइग्रेन, सर्दी होता है तो गर्म पानी में डाल के इसका प्रयोग करें, भाप लें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। यह तुलसी है, ये खुली तुलसी है, आप इससे संपर्क करेंगे तो आपको ये प्राप्ति भी हो पाएगी। उसी के साथ एक हमारे पास एक कहना चाहिए जूस है, सीबक थान। यदि आप नेट पे सर्च करेंगे, लद्दाख में होने वाला ये एक बेरी है, इसमें इतनी ताकत है, इसको संजीवनी बोला जाएगा। आज जितने भी यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी जा रही है, मिनरल्स की कमी जा रही है, तो ये एक ही बेरी के द्वारा यह ठीक हो जाता है। तो आप देखेंगे इसका भी यह जूस है। सुबह के समय आप जब उठें, आधा गिलास कुनकुने पानी में 1 ढक्कन डाल के पिएँ। इसमें ओमेगा D3 है, 367 है, विटामिन B12 है, शरीर को पूर्ण रूप में जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ इसकी पूर्ति करता है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका नाम है सीबकथान। दूसरी चीज़ है गिलोय। आपके घर में गिलोय होती है, गिलोय को ज़रूर लगा के रखें। बारिश का मौसम चल रहा है, बुखार आता है, गिलोय जिसको अमृतारिष्ट भी कहा जाता है, अमृत है। कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था और उस समय जब कुछ बूंदें जब कलश से नीचे गिरी, वो पृथ्वी पर उगी तो वह गिलोय का रूप धारण हुआ। गिलोय लगाइए, अपने घर में गिलोय ज़रूर लगाना चाहिए। गिलोय को आप कलम और काट लें, गमले में लगाएं तो काफ़ी बढ़ जाती है। एक वीडियो मैंने डाला था अपना फेसबुक पर, जिसमें मेरे एक अपने घर पर काफ़ी गिलोय लगा रखी है, तो आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। गिलोय से बना ये भी लिक्विड है, गिलोय है, तो आधा गिलास कुनकुने पानी में 1 ढक्कन पिएंगे तो ये बुखार को निकालता है। यदि हमारे बुखार हो गया है हमको, तो बुखार में यदि हम देखें तो पैरासीटामॉल हम खाते हैं, एलोपैथी में है, और यदि बुखार यदि आपको है तो आप गिलोय का प्रयोग करें, गिलोय का जूस का प्रयोग करें, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलता है। और जब गिलोय आप पिएंगे, पसीना निकलेगा तो आप कपड़े ओढ़ के सो जाएं, पसीना निकल गया, आप बुखार आपका ठीक हो जाएगा। तो ये नेचुरल चीज़ें आप उसको यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होगा। गिलोय है, इसके साथ है एक हर्बल टी है, ये शरीर को स्लिम भी करता है, पेट के लिए काफ़ी अच्छा है ना। सदा स्लिम है इसका नाम, सदा स्लिम है ये। इसमें भी कम से कम 10 से 15 जड़ी बूटियाँ हैं। इसमें अर्जुन है, तुलसी है, गिलोय है, आंवला है, इसके अलावा जटामांसी है, मुलेठी है, इसके अलावा शरीर की ताकत प्रदान करने के लिए मूसली है। तो इन सब से जड़ी बूटियों का यह पैक है, 160 ग्राम में आता है। चाय के स्थान पर आप इसका प्रयोग करें। दूध की चाय और दूध की काफ़ी आपके लिए हानिकारक है, तो गर्म पानी में 1 चम्मच इसको डालें, बॉईल करें,
एक काली मिर्च डालें, थोड़ा आप इसमें सौंफ डाल सकते हैं, अच्छी बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद छानें, और छानने के बाद जब अच्छा काढ़ा बन जाता है, उसमें तुलसी के 2-4 बूंदे डालकर आप इसको पिएंगे तो आप स्वस्थ और निरोगी होंगे। आपका पेट धीरे साफ होने लगेगा, आपकी आंतें साफ होंगी तो आपको लाभ होगा। तो कुछ हम आयुर्वेद भी हम लोग बताते हैं, तो आयुर्वेद का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और अभी हमने जो क्लासेस की हैं, आपको कैसा लगा है इसका भी आप कमेंट में बताएं। आप यदि चाहेंगे तो सप्ताह में 1 या 2 क्लास भी हम ऑनलाइन सभी लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ कि जो ज्ञान है सबके पास पहुँचे, सभी अपने घर के स्वयं चिकित्सक हो जाएं, स्वयं आयुर्वेदाचार्य बन जाएं, योगाचार हो जाएं, सभी चीज़ों को सीखें, नेचुरोपैथी को सीखें। नेचुरोपैथी में मिट्टी, पानी, हवा जीवन की यही दवा है। तो मिट्टी से कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, पानी से हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, इन सब की जानकारी भी हम देते हैं। योगायाम समिति 2016 से नर्मदापुरम ज़िले में विभिन्न स्थानों पर, पार्कों में, स्कूलों में, कॉलेजों में अपना निःशुल्क सेवाएं देती आ रही हैं। और योगायाम समिति के बहुत से योगाचार्य योग सीखकर, योग की प्रोफेशनल डिग्री लेकर अन्य क्षेत्रों में भी योग कराते हैं, योग करा रहे हैं। तो जब भी आपकी जैसी आवश्यकता होगी आप मुझे बताएं क्लासेस के बारे में, तो आपको वो क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसका लाभ लें, तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। योगायाम समिति, आरोग्य भारती नर्मदापुरम, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नर्मदापुरम के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। आरोग्य भारती जिसका मोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ राष्ट्र। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं और अपने जीवन को सुखी और निरोगी बनाएं। मैं भी योगाचार्य राकेश चौहान कैवल्य धाम योग प्रशिक्षण केंद्र भोपाल से जुड़ा हूँ। कैवल्य धाम जो लोनावाला महाराष्ट्र में है, 1924 से है। यह उच्च शिक्षा विभाग में भी काम करता है। इनके कैंप बाहर भी होते हैं, भारत में इसकी संस्थाएं हैं, भोपाल में इसकी ब्रांच है, दिल्ली में है, जयपुर में है, मुंबई में है, और विदेशों में भी यह कार्य करता है। तो भारत का यह प्राचीन योग केंद्र कैवल्य धाम योग प्रशिक्षण केंद्र बावड़िया कला में है। तो आप भोपाल में भी वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही योग को जिएं, योग का आनंद लें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठें, मोबाइल से बचें। दूसरी बात है, गर्म पानी, हर्बल टी, लेमन टी इनका प्रयोग करें। मैदा, शक्कर जिसमें सल्फ़र होता है उससे बचें। दूसरी बात है, नमक को ऊपर से ना खाएं। सफ़ेद नमक जो होता है भोजन में डल जाए, वो पक जाए, पर ऊपर से कभी सफ़ेद नमक ना खाएं। सेंधा नमक, काला नमक का यूज़ करें। तो ये सब जर्नल सी बातें हैं, आप सभी लोग जानते हैं, पर हम जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं।
यदि हम सीख रहे हैं तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब बातें मैंने आप बताई, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें आपको बताया, तो ज़रूर आप उसका प्रयोग करेंगे। हो सकता है थोड़ा-सा बीच में नेटवर्क भी आता-जाता रहा हो, कुछ वॉइस आपको सुनाई ना दी गई हो, तो आप ज़रूर इसका अभ्यास करें। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। योगाचार्य राकेश चौहान, नर्मदापुरम से हूँ, और आप जीवन में स्वस्थ हों, निरोगी हों। जब हम स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, तो हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। हरि ओम, जय हिंद।